अब बात करते हैं आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आवश्यक अमीनो अम्ल हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, और अनावश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये शब्द कहाँ से आया और कैसे हम इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा शरीर अमीनो अम्ल की पूर्ति दो तरह से करता है। एक पहली बात तो यह है कि पहले तो सिर्फ भोजन से ही प्राप्त होगा, यानी जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड प्राप्त होता है। ध्यान रखें, हमारे शरीर को प्रोटीन किस तरह काम करता है। हम जो भोजन करते हैं प्रोटीन के रूप में, जो भी प्रोटीन करते हैं, चाहे वो जंतु प्रोटीन हो, चाहे वो पादप प्रोटीन हो, जो भी प्रोटीन हम करते हैं वो प्रोटीन टूटता है पाचन के थ्रू अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल जाता है हमारी बॉडी में, यानी हमारे रक्त में, और रक्त से जाकर के कोशिकाओं में, और जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर जाएगा। अमीनो अम्ल में टूट चुका है। अगर हमारे भोजन में अमीनो अम्ल उपस्थित है, अब यहां पर याद रखना, कुछ अमीनो एसिड अगर हमारे भोजन से नहीं मिला है तो उस अमीनो एसिड को हमारा शरीर भी बना सकता है। हमारा शरीर भी उसी अमीनो एसिड को, जो अमीनो एसिड रहता है उसी को उपयोग करके वो वैसा अमीनो एसिड बना सकते हैं जिसकी हमको जरूरत है। तो अब बात समझना, कुछ अमीनो एसिड को बना नहीं सकता है। अब याद रखिए, अमीनो एसिड के कई प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर के विकास करता है, हमारे जो भी टूट फूट होते हैं इनकी मरम्मत करता है। और हमारे शरीर में रेगुलरली कई हजारों कोशिकाएं मर रहे होते हैं और कई हजारों कोशिकाएं जन्म ले रहे होते हैं। हमारे शरीर में रोज चलता है ये चीज़ें। ये तब तक चलता है, देखो इंसान, आप बोलते हो कि इंसान एक दिन मरता है, वो तो पूरा शरीर के हर कोशिकाएं मरने की स्थिति को मरना कहेंगे हम, लेकिन असल में इंसान रोज मर रहा होता है, रोज पैदा हो रहा होता है। आप कहीं से भी कुछ नहीं कह सकते कि आप ये सोच के चलिए कि एक जीवन है, एक यहां से एक कोशिका निकाल लिया मैंने, और इस कोशिका को अगर मैं पूरी तरह भोजन दूंगा तो वो बढ़ते 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 एक और विक्रम खड़े कर देगा। ये क्लोन है, ये क्वालिटी होती है इसमें, ठीक है। तो ये बात है हमारा शरीर। जैसे बोलते हैं एक पौधा हमारे पास है, पौधे कटिंग कर लेते हो, कटिंग से खड़े करते हो तो एक और पौधा खड़े हो जाता है। दुनिया का कोई भी पौधा खड़े हो जाता है। ये मत सोचना कि ये कुछ गुलाब के ही पौधे खड़े होते हैं, ऐसा नहीं, हर पौधे को हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तो बात बड़ी हो गई, उससे छोटी बात ये होती है कि हम उसको पौधे के छोटी छोटी कोशिकाएं निकाल कर फिर पूरे पौधे का बना सकते हैं। अब ये तो बात बायोलॉजी में, आप बायोलॉजी वाले हो तो समझ सकते हो, इस चीज़ को पढ़ सकते हो। अब बात मैं कह रहा था यहाँ पे अमीनो एसिड की बात कर रहा था। हमें भोजन मिलनी चाहिए और हमारे शरीर से बनने वाले जो गंदगी उसे निकालने होंगे। बस ये दो ही प्रोसेस हमारा अगर चल रहा है सही रूप से तो इंसान हमेशा जिंदा रह जाएगा, मतलब उसकी गंदगी को निकलते रहना। लेकिन एक बात और है कि अब एमिनो एसिड हमारे शरीर को किस तरह से मिलते हैं। हमने बताया भोजन से मिलते हैं। भोजन से मिलने वाला एमिनो एसिड में कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसे हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। ऐसे एमिनो एसिड को कहा जाता है एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। जिन अमीनो अम्ल को हमारा शरीर बना सकता है, किनसे? जो भोजन से प्राप्त होता है। और उनको जिस तरह के अमीनो एसिड, भाई हमेशा याद रखना, जो भोजन में लिया वो जाकर के लग नहीं गया। हमने जो भोजन से जो अमीनो एसिड लिया है, जो भोजन लिया है, उस अमीनो एसिड को वो एक्सेप्ट करेगा। जो अमीनो एसिड हमें जहां पर जरूरत होगी वहीं पर लगाएगा। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं तो भी वो अमीनो एसिड के ले लेगा, ऐसा नहीं होता। आप कितना भी प्रोटीन खाइए, आपको जिस अमीनो एसिड की जरूरत नहीं है आपके शरीर में बाहर निकल जाएगा। वो जिसकी जरूरत है उसी को रखेगा और एक्स्ट्रा को निकाल देता है। तो हमारा शरीर इस तरह से काम करता है। अगर जरूरत है तो रखेगा, ऐसा नहीं कि जैसे भोजन करते हैं, हमने चावल खाया अधिक मात्रा में या कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, यानी फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पर एमिनो एसिड यानी प्रोटीन की अधिक मात्रा होने पर उसे भी अगर हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया होगा तो वो प्रोटीन को ऊर्जा में भी परिवर्तित करती है और जितनी जरूरत है उतना हमारे शरीर के लिए उपयोग में भी लाती है, हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए। एक्सेस में कोई प्रोटीन खाओगे तो वो हमारे लिए हानिकारक भी होगा। कई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ। भैया आप वो लोग जिम कर रहे हैं तो प्रोटीन की जरूरत पड़ सकती है बहुत ज़्यादा।
ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे डैमेजेस होते रहते हैं, तो उस डैमेज को भरने के लिए होता है। फिलहाल बात कर रहे थे हम आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब यहाँ पर सीधा सा परिभाषा होगा, वे अमीनो अम्ल जिसे हमारा शरीर निर्मित नहीं कर सकता है, उसे हमें सिर्फ भोजन के रूप में प्राप्त करना होगा, ऐसे अमीनो अम्ल को हम कहेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। वे अमीनो अम्ल जिसे जंतु या पौधे की कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यानी बना नहीं सकता है, हमारा शरीर नहीं बना सकता है, इसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। बना सकता है, क्या बोलते हैं, द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, नॉन एसेंशियल हुआ, और जिसे नहीं बना सकता है वो एसेंशियल हुआ। आवश्यक यानी कि आपको भोजन के रूप में अवश्य ग्रहण करना ही होगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भोजन करते हो तो कई तरह की वैरायटी होनी चाहिए, ताकि वो आपको हर तरह की चीज, जैसे दाल खाते हो तो आप सिर्फ अरहर की दाल खाते हो, तो अरहर की दाल में ही सारे तरह के आपको एमिनो एसिड नहीं मिलेंगे, तो दाल के जितने भी प्रकार होते हैं वो खाइए तो जाके मिलेगा। अन्यथा आप नॉनवेज करिए, एक ही नॉनवेज में हर तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो डिपेंड करता है, आप बकरे खाते हैं बकरे ही खाते रहिए तो भी पता चले, अंडा खाते हैं अंडे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको उकसा नहीं रहा हूँ खाना पीना करके, मैं उकसा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये साइंस है। तो यहाँ पर ये हुआ। दूसरी बातें तो कौन सा आपने समझा यहाँ पे, नॉन एसेंशियल। अब आवश्यक की बात करते हैं, तब क्या हो जाएगा, आवश्यक के बारे में यहाँ पर है, आवश्यक अमीनो अम्ल यहाँ पर लिखा है। तो आवश्यक जिसको हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है, हमारी कोशिकाएं उसे संश्लेषित नहीं कर सकती, तो उनको हम कहेंगे आवश्यक। तो इनको आपको देखिए, इसको आपको भोजन के रूप में लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लाइसिन है, ट्रिप्टोफेन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसिन है, वेलिन है, इसको लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो भी चलेगा, हमारा शरीर उनको या हमारी कोशिकाएं उनको बना सकता है आपकी जरूरत के अनुसार, और जहां पे जरूरत है उनको यूज कर सकता है। लेकिन इनको लेना की जरूरत पड़ती है। 10 ऐसे नॉन एसेंशियल, 10 ऐसे एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अगर आपके शरीर में इनकी कमी हो गई तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, और प्रोटीन की कमी होगी तो आपका शरीर रैंडमली बिगड़ जाएगा, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं।